Hello students, welcome back to my channel. Myself Mrs. Reena Azad, SS Department, JPS Academy, Asan. In the series of learning of SS, today I am explaining you Geography chapter number 1, India size and location. This is the second part, second video of this chapter. Today we will start from the heading India and the world. इट मीन्स इंडियन लैंड मास जो है वर्ल्ड मैप पे वेयर इट इज़ लोकेटेड. तो इंडिया सेंट्रल लोकेशन इज़ बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया एंड इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट. फिगर 1.1 में आप जाओगे यू विल फाइंड वाइट कलर में इंडिया दिया गया है एंड पिंक कलर में आपको जो है एशिया कंटिनेंट दिया गया है. लुक इट केयरफुली. इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. और इसका जो एक्सटेंशन है वो कौन सी साइड में है? एशियन कंटिनेंट के साउथवर्ड एक्सटेंशन है इंडिया का. इट मीन्स साउथ डायरेक्शन में लोकेटेड है. एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स इट मीन्स यू विल फाइंड इंडिया की जो साउथ डायरेक्शन है, किसकी साउथ डायरेक्शन? इंडिया की जो साउथ डायरेक्शन है देयर इज इंडियन ओशियन. वहाँ पे क्या लोकेटेड है? इंडियन ओशियन. एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स इंडिया के जो लिंक हैं दैट इज विद डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड एशियन कंटिनेंट. यू विल फाइंड दैट इंडिया हैज़ in the south direction of India you will find that it has two coastal areas. means India जो है come on figure 1.3 you will find that India का जो southern part है that is a peninsula. what is peninsula? Peninsula is a place which is surrounded by water from three sides. तो you will see इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है दैट इज सराउंडेड बाय थ्री वाटर बॉडीज. इन द वेस्ट अरेबियन सी, इन द ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड इन द साउथ इंडियन ओशियन. एंड इंडिया का जो साउदर्न लैंड मास है दैट इज आल्सो कॉल्ड द डेक्कन पेनिनसुला बिकॉज यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू लोकेटेड है तो इसलिए इसको डेक्कन पेनिनसुला भी कहा जाता है. एंड इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्ट वेस्ट ऑफ एशिया और इसका एक्सटेंशन कहाँ पे है? साउथ डायरेक्शन में है. तो इट मीन्स इंडिया की वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट कोस्ट है और ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट कोस्ट है. ओके बेटा, कोस्ट में समुद्र का किनारा. तो विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कोस्ट यानी कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इंडिया ने अपने ट्रेड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. ये कौन से कोस्ट से किए हैं? विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कोस्ट. एंड विद द हेल्प ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज ट्रेड रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. इंडिया की जो खास बात है दैट इज इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन बिकॉज जितनी लंबी इंडियन कोस्ट लाइन है पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन इतनी लंबी नहीं है. एंड इंडिया के जो साउथ में ओशियन है बिकॉज इसकी मोस्ट ऑफ द जो यूज़ है दैट इज़ जो इंडियन ओशियन है उसका मोस्ट ऑफ द यूज़ जो है इंडिया के द्वारा किया जाता है. दैट्स वाई इंडिया का जो के नेम के ऊपर ही इस ओशियन का नेम पड़ा इंडियन ओशियन. इन दिस पैराग्राफ आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हुए हैं. फर्स्ट इज हाउ द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूजफुल फॉर द क्लोज रिलेशनशिप विद द अदर countries of the world and justify the statement how the Indian Ocean is given the name after the country India. Yeah, India has a long coastline, how it gave tremendous boost to the Indian trade. Okay beta,
तो इंडिया नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांस Indian ocean routes and links of the India with other parts of the world. Now we will discuss that India की जो close relationship है that is not only with the help of Indian ocean routes या ocean routes. India की जो close relationship है that is also with the help of land routes also. In the ancient time, firstly, relationship was developed with the help of land routes and maritime contacts जो हैं that was established later on. You will find figure 1.4 में आप देखिए बेटा, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है there are the mountain ranges and in these mountain ranges there are so many passes. Passes means ways. माउंटेन एरियाज़ में जो रास्ते होते हैं जो माउंटेन्स को कट करके बनाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड द पासेज एंड विद द हेल्प ऑफ माउंटेन पासेज सो मैनी ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया इन द एंशियंट टाइम बिकॉज जो सी रूट्स थे दैट वाज डेवलप लेटर ऑन और अर्लियर एंशियंट टाइम में पहले क्या डेवलप थी, कौन सी रिलेशनशिप डेवलप हुई थी with the land route relationship. It means with the help of land routes इंडिया की रिलेशनशिप दूसरी कंट्रीज़ के साथ एस्टैब्लिश हुई थी. बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो इंडिया में आए थे, दे विजिटेड इंडिया. नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट हैपेंड विद द हेल्प ऑफ लैंड रूट्स रिलेशनशिप. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कॉमोडिटीज़ के जो लैंड रूट रिलेशनशिप थी उसकी हेल्प से आइडियाज़ और कॉमोडिटीज़ यानी कि विचारों का आदान प्रदान और चीज़ों का आदान प्रदान इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ किया. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस जो थॉट्स थे, वो कौन कौन से रिलीजियस थॉट जो है इंडिया ने एक्सचेंज किए विद द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. द आइडियाज़ ऑफ उपनिषदास, रामायणा एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र. उसके बाद इंडियन न्यूमेरल सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम also could reach India from India to other parts of the country with the other parts of the countries of the world with the help of land routes. After that ये तो थी हमारी आइडियाज़, हमारी नॉलेज जो विद लैंड रूट्स इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में पहुंची. अब हमने इन थॉट्स के एक्सचेंज, आइडियाज़ के एक्सचेंज के अलावा कॉमोडिटीज़ को भी एक्सचेंज किया था. वो कौन कौन सी कॉमोडिटीज़ थी? स्पाइसेस, मसाले, मुस्लिन अ टाइप ऑफ क्लॉथ एंड अदर जो मर्चेंडाइज यानी कि व्यापार की चीज़ें थी दैट वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू वेरियस कंट्री. अब इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके की आर्किटेक्चरल स्टाइल, स्कल्पचर स्टाइल जो है आपको मिलता है. इट केम इंडिया विद द हेल्प ऑफ लैंड रूट. आप देखिए ग्रीक स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या होता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टैचू एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ domes and minarets from West Asia is found in different parts of the country. It means हमने दो तरीके की चीज़ें बनानी सीखी वर्ल्ड से. ग्रीक से हमने स्कल्पचर, द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टैचू जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आपको दिखाई देता है, और वेस्ट एशिया से हमने क्या सीखा? आर्किटेक्चरल स्टाइल्स यानी कि बिल्डिंग बनाने का, स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, अलग अलग तरीके से जो है बिल्डिंग्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स के जो डिज़ाइन बनाना जैसे डोम्स और माइनरेट्स, ये भी हमने कहाँ से सीखे? फ्रॉम द वेस्ट एशिया. Okay, now we will discuss about the India and its neighboring countries. You know that India की जो location है that is very strategic and it is located in the South Asia. India has 28 states and 9 union territories. अब हम इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं. पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन. इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है.
In the northwest direction, it shares its boundary with Pakistan and Afghanistan. फिगर 1.4 में आप इसको देख सकते हो. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. उसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिया की जो बाउंड्री है वो किससे शेयर होती है? चाइना, नेपाल एंड भूटान से. ईस्ट डायरेक्शन में 2 कंट्रीज़ हैं, म्यांमार एंड बांग्लादेश. उसके अलावा साउथ डायरेक्शन में इंडिया की 2 आइलैंड्स कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप है, बाउंड्री शेयर करता है. एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव. आइलैंड क्या होता है? आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड. यानी कि पानी के बीच में एक जो जगह होती है, टापू जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइलैंड. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन द साउथ डायरेक्शन. श्रीलंका जो है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट. यानी कि एक छोटा सा नैरो चैनल है सी के बीच में. यू कैन सी इन फिगर 1.5, दैट इज कॉल्ड द पाक स्टेट. इससे जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है बाउंड्री शेयर होती है. उसके अलावा जो आपका मालदीव है दैट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड. इट मीन्स गल्फ ऑफ मन्नार. गल्फ ऑफ मन्नार है इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, जिससे इंडिया जो है मालदीव के साथ जो है अटैच्ड है. इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया अपनी बाउंड्री पाकिस्तान अफगानिस्तान से शेयर करता है. उसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन में चाइना, नेपाल और भूटान से शेयर करता है. और ईस्ट डायरेक्शन में म्यांमार एंड बांग्लादेश से. एंड इन द साउथ डायरेक्शन 2 आइलैंड ग्रुप्स से, श्रीलंका एंड द मालदीव्स. तो ऑल दीज कंट्रीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. एंड जोग्राफिकल लोकेशन यानी कि इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, यानी कि वर्ल्ड मैप पे जो लोकेशन है इंडिया की, उसकी हेल्प से, और जो हिस्टोरिकल लिंक्स हैं यानी कि पुराने एंशियंट अर्लियर टाइम से ही जो इंडिया की रिलेशनशिप है दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के साथ, इसकी वजह से इंडिया की जो है वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. जोग्राफिकल लोकेशन और हिस्टोरिकल लिंक्स की वजह से इंडिया के इसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. मीन्स इंडिया जो है इज़ वेरी फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. So read it carefully, stay at your home, be happy, give timing to your self study. Thank you.